एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करती हूं जिसके मुताबिक ओपीडी में पिछले 5 दिनों में 25% से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। ज्यादातर लोग वायरल बुखार और डायरिया की शिकायत लेकर वहां पहुंचे हैं। घबराने वाली बात यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे ट्रेलर मान रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड का प्रकोप और बढ़ सकता है। और अच्छा है कि कोरोना इन्फेक्शन से ज्यादा तो लोगों के फेफड़े वैसे ही टाइट हो गए हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो अब तक अपनी फुल कैपेसिटी के साथ सांस नहीं ले पाते हैं। एलर्जी, अस्थमा के मरीजों को इन हालात में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, बेहतर तो यही है, जिस हाल में भी रहिए सेहत का जरूर ख्याल रखिए और योग प्राणायाम से अपने आप को मजबूत बनाते रहिए। वैसे आज सीजनल बीमारियों से बचने के उपाय हम स्वामी जी से जानेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उसी से परेशानी लोगों को है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। और आज हम यहाँ पर हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के साथ भी हैं और एक बहुत ही यूनिक पीस है, 6 फुट से लंबा सन्यासी वो भी हमारे साथ हैं, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी। और आज बरसात हो गई तो चारों तरफ पानी का यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जल प्रलय तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात सच है कि अभी पूरे देश में और ख़ास करके आधे हिंदुस्तान में, आधे जहान में, अमेरिका से लेकर के चाइना, यूरोप से लेकर के और दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही जल प्रलय हो रहा है। अब इसमें भी कुछ लोग राजनीतिक तौर पर भी कुछ झूठ बोल रहे हैं कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जो है दिल्ली वालों को पानी में डुबो दिया गया। ये अब बात जो है पूरी सच नहीं दिखती है। अब पानी के सामने किसका बस चलता है साहब। मैंने देखा, हमने आरसीसी की एक दीवार बनाई, आरसीसी की दीवार नीचे 4-5 फीट गहरी और ऊपर 5-7 फीट गहरी, तोड़ डाली सब पानी ने। तो ये जो जल प्रलय है, अब इसमें जब थोड़ी नमी भी होती है ना, तो कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो जाते हैं। जब चारों तरफ जल भराव होता है ना, इतने मक्खी, इतने मच्छर, फिर उसमें कितने जीव मरते, उनकी दुर्गंध, उनकी सड़ान, बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसे में ये मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, फिर अलग अलग प्रकार के फ्लू, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, वो थोक के भाव होती है। और इसमें यदि लोग अब कुछ तो घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, वहाँ पर ही रह करके कुछ ज़्यादा भी ना कर सके तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम इतना तो कर ही सकते हैं। वहाँ पर कई जगह तो टीवी भी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो लोग मोबाइल में देख करके योग करके, और ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, इससे ही अपने बीमारियों को मिटा रहे हैं। और इसके डेटा भी हमारे पास में है, साइंटिफिक रिसर्च भी हमारे पास में है। ज्वरनाशक क्वाथ से, ज्वरनाशक वटी से, और हमने फीवोग्रिट, टाइफोग्रिट, ये सब कुछ, प्लेटोग्रिट, ये सब औषधियाँ रेडीमेड भी तैयार की हैं। तुलसी का और गिलोय का क्या डेटा अभी तक सामने आया डॉक्टर अनुराग जी? ओम जी, स्वामी जी, हमने स्वामी जी तुलसी और गिलोय के समृद्ध इस्तेमाल से देखा कि जो चिकनगुनिया के सिम्टम्स हैं, जो एनिमल मॉडल है चिकनगुनिया के, उसमें स्वामी जी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बुखार कम हो जाता है, मस्कुलर जो प्रॉब्लम वो भी ठीक ठाक हो जाती है स्वामी जी। तो देखो, ये गिलोय अब हर घर में ये लगी हुई है, लोगों ने अपने गमलों में लगा दी। और अपने, और कुछ नहीं तो 2 कमरे का एक छोटा सा मकान भी है, किसी का आशियाना है, तो उसी में बालकोनी में ये हो जाती। गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम, ये लोगों ने अपने घरों में लगा रखे हैं, एलोवेरा। और इन छोटी गिलोय, तुलसी अपने घर में उबाल करके पी लो, कोई पतंजलि की लेनी जरूरी नहीं है। ये तो हमने पतंजलि से गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, नीम घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, ये सब चीज़ें हमने उनके लिए उपलब्ध कराई हैं जिनको घर में सुलभ नहीं हो पाती ये चीज़ें। और योग तो सबको सुलभ है, थोड़ा सा वक्त निकालना और सुबह सुबह इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग में सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया। इसी से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके और अंदर के इन्फ्लेमेशन को मिटा करके, 2 काम एक साथ होते हैं। जो बुखार है उसका मेन कारण इन्फ्लेमेशन के साथ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के साथ और क्या होता है, जिससे फीवर बढ़ता है शरीर का। स्वामी जी, वो हमारे बॉडी का एक डिफेंस का तरीका होता है कि अगर जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हो तो वो अधिक टेम्परेचर में वो बच नहीं पाए, तो शरीर अपने आप बुखार बढ़ा देता है। बेसिकली हुसैन भाई, अमित भाई, ज्योत्सना जी, जो डॉक्टर अनुराग कह रहे हैं कि ये जो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस में थोड़ा बुखार चढ़ता है तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा बुखार तो शरीर के लिए अच्छा है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। बुखार जो है वो अंदर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार देता है। साथ में आपने गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, सामान्य बुखार गिलोय से, तुलसी से ठीक हो जाता है, तो गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी ले ले। मलेरिया वाला बुखार है तो महासुदर्शन घनवटी ले ले। डेंगू वाला बुखार है तो डेंगू नील ले ले। डेंगू में चिकुनगुनिया है तो गिलोय के साथ, तुलसी के साथ थोड़ा अश्वगंधा और अश्वशिला भी ले लें, क्योंकि उसमें पूरा शरीर जकड़ भी जाता है। शरीर के जो नर्वस सिस्टम है, शरीर के जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उन पर भी वो बुरा प्रभाव डालता है। किसी की हड्डियां पूरी तरह से जकड़ ले तो फिर हम लाक्षादी गुग्गुल या कैशोर गुग्गुल भी उसमें देते हैं। तो ये हम बुखार से अब लोगों को तड़फने नहीं देंगे। और प्लेटलेट घटने से, डेंगू में तो लोग मर जाते हैं, मरने नहीं देते, प्लेटोग्रिक भी साथ में दे देते हैं, इससे भी एकदम से फायदा हो जाता है उन रोगियों को जिनका प्लेटलेट घट गया हो। तो हम लोगों को ये, वैसे तो 5 चीजें मैंने पहले बताई थी, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। अनार, एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, ये लगातार दिन में 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल से पिला करके, जिनका प्लेटलेट 5000 तक आ गया था, उसको हमने एक ही दिन में 50,000 किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं फिर तुरंत गिर जाता है। तो ये जो अंदर का पूरा बॉडी का मैकेनिज्म है। आज एक प्रीति बहन आई, बोले जी मेरा तो 300 बीपी रहा करता था, अब यहाँ के 115 हो गया। माने योग पूरी बॉडी को चैनलाइज, हमारी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर देता है, ऑर्डर में ले आता है, तो सारे डिसऑर्डर दूर करता है। तो योग जो है वो बुखार को तो मिटाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे बुखार हो जाए तो योग नहीं करना, बुखार में योग जरूर करना, भस्त्रिका आराम से करना, कपालभाति धीरे करना, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए शीतली शीतकारी जरूर करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर्दी जुकाम हो जाए तो योग नहीं करना, उसमें तो योग जरूर करना, नशे साथ में कर लेना। जो है बहुत से कफत ज्वर होते हैं, जिस बुखार में गला रुंधने लगता है और कफ बढ़ जाता है, कोल्ड बढ़ जाता है। अभी कल एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी बात हो रही, बोली जी 15 दिन से खांसी नहीं जा रही, जिद्दी खांसी होगी। मैंने कहा स्वासारी गोल्ड 2 ले लो, शहद में डाल के, शहद में मिला के चाट लो, ब्राउन कोम 2-2 या 3-3 गोली खाने के बाद ले लो। और खाने पीने में दही, छाछ, नींबू चार, खट्टी ठंडी चीज़ें बंद कर दो, हो सके तो खजूर कट करो, खजूर, चना, पपीता, अनार, बस इतना ही खाओ और कुछ नहीं खाओ। 1-2 दिन में ही जो 1-1, 2-2 महीने से खांसी चली थी, ठीक नहीं हो रही थी। बहुत से लोगों को तो अब ये बरसात जैसे बिगड़ी, मार्च के बाद बरसात, फिर थोड़ी गर्मी, फिर बरसात, तो बहुतों की तो खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, उनकी भी खांसी ठीक हो जाएगी, जो अभी मैंने बताया स्वासारी गोल्ड और ब्राउन कोम से। और नशे जरूर करना चाहिए। मैं भी आजकल सप्ताह में 1 बार, और पीछे तो कई लोगों से मिला मैं पूरी यात्रा के दौरान पिछले 1 महीने में, तो अणु तेल और ज्योतिष में तो दोनों का मिला के नशे कर लो, पूरा एकदम गला चकाचक रहता है। आपको भी करते रहना है 1-1 सप्ताह में। हमारे भाई हुसैन जी अणु तेल या ज्योतिषमती दोनों मिला करके डाल लो। और अमित जी, अब ये भी एक खास बात है कि ज्योत्सना कभी बीमारी नहीं होती, मैंने इसको कभी सर्दी जुकाम बुखार नहीं देखा पिछले 3 सालों में। क्या करती हो ज्योत्सना जी आप? स्वामी जी वही जो सुबह 7:56 पर आप रोज करवाते हैं इंडिया टीवी पर योग की क्लास लगाती हूँ आपके साथ। ये बात इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।